हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कल आपको एचपी विधानसभा सेक्रेटरीट के रिगार्डिंग जो है आपके फ़ोन पर मैसेज आ चुके होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो 10 मई को एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जिसमें आपके सभी शिफ्टों में ये एग्ज़ाम होंगे, जिसमें कि आपके क्लर्क, जेओआईटी, फराश, माली, पीएन, चौकीदार और उसके अलावा जितने भी पद यहाँ विज्ञापित हुए थे उन सभी के जो है एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दी गई है। तो इसके रिगार्डिंग आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड भी चेक कर लिए होंगे और अब मुझे जो है काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि भाई इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैं यहाँ आपके साथ जो है आपके जेओआईटी क्लर्क का जो है सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, आपको किस तरह से अब 4-5 दिन में तैयारी करनी है। अब आपको पता है कि टाइम बहुत कम बचा है। अब इस 5 दिन में आप क्या ही कर पाओगे। यदि आपने पहले रिवाइज पढ़ रखा है तो आप बस उन्हें रिवाइज कर लीजिए। अब आपको पता है कि 10 तारीख के लिए लगभग एक वीक बचा है, तो एक वीक में आपका ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपको किस प्रकार से आपके प्री एग्ज़ाम की पहले तैयारी करनी होगी, तो आप देख सकते हैं कि जो ये रिटन टेस्ट है आपके जेओ और क्लर्क के लिए दोनों के लिए लगभग सेम रहने वाला है। और उसके अलावा जो फ्राश, माली और जो पीयून के पोस्ट रहते हैं उसके लिए का एक सिंगल पेपर रहने वाला है। तो जो इसमें ये क्लर्क का मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, क्लर्क और जेवाईटी का लगभग दोनों का सेम है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर आपका फर्स्ट रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ऑफलाइन टेस्ट ये रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस आपके ये रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि 30 मार्क्स की पूछी जाएगी, जो आपका ये सिलेबस रहने वाला है, और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर जो कि 30 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज इसमें पूछा गया है, तो आपको लगभग जो है पूरी जनरल नॉलेज इसमें पढ़नी होगी, चाहे इसमें आपको इंडिया की हो, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टैटिक जीके हो, चाहे वो पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, सभी कुछ आपको नेशनल और इंटरनेशनल में क्लियर कर इसमें पढ़ना होगा। साथ में आपको करंट अफेयर भी लगभग लास्ट 6 मंथ के पढ़ने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 टॉपिक आपके रहने वाले हैं जो कि 30 मार्क्स के रहने वाले हैं, और 30 मार्क्स का आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल रहने वाला है, ये आपके 60 मार्क्स बन गए। और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो कि हिंदी आपकी जो है 20 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स इसके रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला पेपर आपका ये 100 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। तो ये आपको मैंने सिलेबस बता दिया है, जो आपको 10 तारीख को अभी जो है पेपर 1 में आएगा, जिसमें कि 30 मार्क्स का एचपीजी के और 30 मार्क्स का नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर रहने वाला है। 20 मार्क्स की हिंदी और 20 मार्क्स के आपके पास इंग्लिश रहने वाली है। तो पेपर 2 का भी आप सिलेबस देख लीजिए कि क्या रहने वाला है। अब पेपर 2 जो आपका रहने वाला है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहने वाला है, यानी कि आपको लिख करके जो है इसके जो है आंसर देने होंगे। तो आप इसका सिलेबस दे सकते हैं कि इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, knowledge of current event of national and international importance and such matter of everyday observation, आपको इसमें आना चाहिए। करंट अफेयर आपको पढ़ने होंगे, और आपको उसके अलावा द पेपर विल बी इंक्लूडिंग मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है डिस्क्रिप्टर के लिए 1857 की हिस्ट्री पढ़नी होगी। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का कस्टम मैनर, यानी कि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, आपके पास जनरल नॉलेज जिसमें आपको करंट अफेयर, आपको सभी ये तैयार करना है, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको वहाँ पर लिखने होंगे। वहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि ये जो है डिस्क्रिप्टिव जहाँ भी आता है तो वहाँ आपके लिए कुछ मुसीबतें ये ज़रूर लाता है, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिसके कारण जो है आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। The candidate those who qualify the written test of paper 1 with 50% of total marks will be only be eligible for evaluation of paper 2। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप 50% मार्क्स जो है पेपर 1 में लेते हो, यानी कि अगर आप 50 मार्क्स पेपर 1 में लेते हो, तभी जो है आपका सिलेक्शन सेकंड पेपर के लिए होगा। जो है उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड 2 द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, यानी कि दोनों पेपरों के बेस पर जिसके जो है पेपर 1 में अच्छे मार्क्स है और पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स है, और आपके रेशो के हिसाब से जो है उन्हीं कैंडिडेट को जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये इसमें लिखा गया है। तो स्किल टेस्ट आप दे सकते हैं टाइपिंग,
क्वालिफाइंग, जो कि एज पर RNP रूल इन्होंने बताया है कि द टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन कंप्यूटर एंड कैंडिडेट शुड बी वेल कन्वर्सेंट विद द यूनिकोड कंप्लेंट कुर्ती देव 10 फॉन्ट फॉर हिंदी टाइपिंग। तो आप देख सकते हैं कि टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, और हिंदी टाइपिंग के लिए आपको कुर्ती देव जो फॉन्ट 10 रहता है उसमें आपको टाइपिंग देनी होगी। तो ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है कि प्री जो एग्ज़ाम आपका रहेगा आपको उसमें क्या पढ़ना है, और आपको पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, आपको किस प्रकार से अभी अपनी तैयारी करनी है। बहुत टाइम कम बचा है, तो आप अपनी तैयारी अब अच्छे से कर लीजिए, और जितना आपने पढ़ा है उसे रिवाइज़ कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।